नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्किल हब इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंसी प्लान का। कंटिंजेंसी प्लान का सिंपल मतलब होता है, अगर कोई प्रॉब्लम या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से रेडी किया हुआ हमारा प्लान। जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि हमारा प्लान ए है, अगर ये प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी हमारा रेडी है, तो दैट इज़ द प्लान बी, सेकेंडरी प्लान। ये हमारा कंटिंजेंसी प्लान होता है। हम एक एग्जांपल से समझ देंगे। मान लो कि फैक्ट्री में मशीन सडनली ब्रेक डाउन हो गई, तो नॉर्मल सिचुएशन में प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो इसमें लिए कंटिंजेंसी प्लान हमारा क्या होगा, बैकअप मशीन हमारा रेडी होना चाहिए। ये हमारा कंटिंजेंसी प्लान होगा। अल्टरनेट सप्लायर लिस्ट है, एक्स्ट्रा मैन पावर ट्रेंड है, इससे प्रोडक्शन बंद नहीं होता है। दैट इज़ द कंटिंजेंसी प्लान। अगर कंटिंजेंसी प्लान का पर्पज़ क्या होता है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम कंटिंजेंसी प्लान करते हैं। प्रोडक्शन लॉस को अवॉइड करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, इमरजेंसी में पैनिक ना हो और बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम कंटिंजेंसी प्लान करते हैं। इससे हमारे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन रुकता नहीं है, प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता है, जिससे हमारे बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई लॉस नहीं होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन रहता है एंड लॉस कम होता है। ऑडिट में स्ट्रांग पॉइंट होता है, स्पेशली ISO और IATF में। इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हमारा मशीन ब्रेकडाउन के टाइम यूज होता है, जैसे बैकअप मशीन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, सप्लायर फेल्योर के केस में अप्रूव्ड अल्टरनेट सप्लायर होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, पावर फेल्योर के केस में यानी DG सेट या UPS सिस्टम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं, जैसे मैन पावर शॉर्टेज, क्वालिटी इशू, इन सब में। कंटिंजेंसी प्लान का स्ट्रक्चर यानी कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्क है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद उस पर हम एक्शन लेते हैं। इसके बाद में एक्शन लेने के बाद में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं कि कौन करेगा इसको। इसके बाद एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि कितने टाइम में एक्शन लेने हैं, और रिव्यू एंड टेस्ट भी करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द IATF के अकॉर्डिंग में क्लास नंबर 6 में आता है, जो जिसके अकॉर्डिंग ये आपको